एकता होमगार्ड एकता, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, चाहे जो मजबूरी हो। वंदे 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 इंकलाब इंकलाब इंकलाब, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार होमगार्ड एसोसिएशन का धरना जो है चल रहा है। हमारे साथ हैं सुरेश कुमार कौशिक जी। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। सर, आपका लगातार ज्वाइनिंग को लेकर के, होमगार्ड ज्वाइनिंग को लेकर के लगातार नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपका कोर्ट में भी ये मैटर जा चुका है। अभी कोर्ट की कार्रवाई क्या है, आगे क्या कोर्ट ने कहा है और सरकार इस पर क्या कह रही है? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। और जो यो दिल्ली सरकार का जो कानून था 1959 का, वो 3 साल का था और 3 साल का इनका कानून, 3 साल का इनने ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के इन्होंने बेरोजगार कर दिए। और हमने ये होमगार्ड आज से बनी हुई नहीं है, ये 1940 में ब्रिटेन सरकार ने बनाई थी कि 1940 में बनाई थी, 45 में बंद कर दी थी, 46 में फिर चालू हो गई थी होमगार्ड। लेकिन ये 1947 में भारत सरकार ने इसका वो किया, नवीनीकरण किया। करने के बाद इनको पूरे देश में होमगार्ड की एक संस्था बनाई गई। भाई इसमें ये दिया गया है निष्काम सेवा, और निष्काम सेवा जो होती है वह घंटा 2 घंटे की होती है, 8 घंटे को निष्काम सेवा नहीं होती है। या किसी भी पूरी दुनिया में कहीं भी ये बता दे भाई 8 घंटे की निष्काम सेवा होती है, 8 घंटे की निष्काम सेवा नहीं होती है, वो होती है 1-2-4 घंटे की अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन इन्होंने निष्काम सेवा बना के और हमें शोषण किया है सरकारों ने, क्योंकि इनका कानून 1959 का 3 साल का, ड्यूटी 15-20 साल नौकरी करवाई। 1962 में जब युद्ध होया, जब होमगार्ड की अहम भूमिका थी, और 1962 के बाद 66 में भारत सरकार ने आदेश किए भाई ये जितने भी होमगार्ड हैं इनको रेलवे को होमगार्ड का हवाला किया जाए। लेकिन ये 1966 के आदेश है भारत सरकार की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 1984 में भारत सरकार ने आदेश दिए भाई जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है, 45 दिन की ट्रेनिंग करी है, उनके पास अनुभव भी है, और जितने भी भारत सरकार, दिल्ली सरकार के अन्य विभाग हैं उनको होमगार्ड में भेजा जाए। उनके पास जो डाटे आए हैं उसमें आप लोग जो चीजें सरकार ने रखी है वो पूरी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं, जब भारत सरकार के आदेश है, यूटी केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली है, यूटी केंद्रीय प्रदेश चंडीगढ़ भी है, और चंडीगढ़ में तो ये वापसी हो गई है और काफ़ी दिनों से वापसी हो रही है, क्योंकि 1999 में इस पर रेड लग गया था होमगार्ड पे। लेकिन जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने इसको रेड को हटा दिया होमगार्ड के। उसके बाद तो पूरे देश में भरा लिया है, पूरे देश में नौकरी चली हुई है, पूरे देश में बहाली हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में नहीं होली है, क्योंकि 1999 में इसने दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे थे COD ग्रुप पे भाई इनकी पॉलिसी बना के इनको लिया जाए। लेकिन 18/4/2000 को दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई, और 2003-2 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा। वो क्वेश्चन में बताया गया 1995 में जो से लेकर 2002 तक 17,505 होमगार्ड सेवा मुक्त कर दिए, जो कि होमगार्ड की स्टैंक 10,285 है। और ये 17,505 जो लोकसभा क्वेश्चन है ये कहाँ से आ गए? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और 2003 में भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया भाई, और
ऊपर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया और उन्होंने कहा भाई दिल्ली सरकार ने अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए ये कार्रवाई चालू कर दी गई है। ये 2003 के लोकसभा के क्वेश्चन के हैं, लेकिन भारत सरकार का जो हमारा ऑल इंडिया DGR के ऊपर बैठता है और उसने बताया कि ये भी बता दिया उसने भाई 17 जून 1984 में भारत सरकार ने जो आदेश है और इस पे जो राज्य सरकार है उस पे आदेश का पालन करो, जो बेरोजगार है इनको रोजगार दो। लेकिन उसके निचली लाइन में दे दिया कि 2003 में जो आपकी फाइल थी वह नष्ट हो गई है। वह नष्ट कैसे हो गई है? उसमें हाई कोर्ट के भी आदेश हो गए हैं 99 में और 2002 में लोकसभा के भी हो गए हैं, 2003 में भी लोकसभा के हो गए हैं। लेकिन फिर 2010 में भारत सरकार ने बताया कि आपकी फाइल तो नष्ट कर दी गई है। जब हमारी नष्ट कर दी गई है तो इन्होंने जो ये 5/6/2008 में जो ये राजपत्र बनाया है इसमें 10वीं कर दी है, क्योंकि इसमें एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में एक जज नियुक्त किया गया था। जो 5/6/2008 में जो राजपत्र बनाया है इसमें एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी पटियाला हाउस कोर्ट का जज था कि इसमें कमेटी को इसका समाधान किया जाए, क्योंकि 10वीं वाले तो इन्होंने कर दिया राजपत्र में, लेकिन जो नो मैट्रिक थे उनके लिए या इन्होंने कार्रवाई करनी थी कमेटी ने वह कार्रवाई की नहीं। ये है कि 5/6/2008 ये सर अब क्या कार्रवाई हो रही है? अब क्या कोर्ट की तरफ से क्या हो रहा है? जो 17 जून 1984 में जो भारत सरकार ने आदेश किए थे होमगार्ड 1, 2, 3 होमगार्ड गवर्नमेंट सर्विस COD ग्रुप द्वारा, ये भारत सरकार के आदेश हैं। तो उसमें हमने आदेश लगाए। पहले हम कैट में गए, कैट कोर्ट में गए और कैट कोर्ट ने बहस हुई, सारी चीज़ हुई। फिर उसके बाद क्योंकि ये 99 में हाई कोर्ट ने कह दिया भाई कैट के आदेश नहीं चलेंगे, फिर मैं हाई कोर्ट में चला गया और 6 मार्च 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए भाई जिस होमगार्ड ने जो भारत सरकार ने जो आदेश करे थे उन आदेशों पे दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करे कि 50% होमगार्ड में जो कोटा है इन होमगार्ड को लो। और 84 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने फिर एक RTI लगाई माननीय चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि हमने 3 वे बनाए थे, इसमें 3 पार्टी बनाई थी। एक पहली फर्स्ट पे चीफ सेक्रेटरी, सेकंड पे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तीसरे पे होमगार्ड विभाग। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने उस RTI में जवाब दिया 5% दिल्ली पुलिस में कोटा है और दिल्ली पुलिस को 3 बारी हाई कोर्ट से की तरफ से नोटिस जा चुके हैं। अभी 18 अप्रैल को अभी हमारी सुनवाई थी, वो सुनवाई में इन्होंने कहा कि 3 हफ्ते का टाइम दिया है दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को इसने नोटिस किया है भाई आप जवाब दो 5% का, क्योंकि इन्होंने 50% होमगार्ड का कोटा अन्य विभागों में COD ग्रुप द्वारा होमगार्ड का कोटा है, लेकिन इन्होंने आज तक ये लागू नहीं किया है। बिहार और मध्य प्रदेश में तो लागू हो गया है, लेकिन दिल्ली में आज तक लागू नहीं हुआ है। तो अब आप लास्ट में क्या कहना चाहिए? लास्ट में ये कहना चाहते हैं, सरकार से यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि 1966 में जो भारत सरकार के आदेश थे उन आदेशों में ये दिया गया था कि आप जितने जो फोर्स लगी हुई है और उनकी बजाय ये होमगार्ड का जमा होना था रेलवे का, लेकिन वो है नहीं। और 1993 में भारत सरकार ने फिर आदेश करे भाई जो प्राइवेट सिक्योरिटी आगे बढ़ाई जा रही है इसको कम करो और होमगार्ड को आगे करो। 1993 के आदेश है भारत सरकार के ये, लेकिन सिक्योरिटी को इन्होंने आगे बढ़ा दिया सरकारों ने। क्यों? क्योंकि होमगार्ड से कमीशन नहीं मिलता है, कमीशन मिल रहा है तो ठेकेदारों से मिलता है, ठेकेदारी से मिलता है। जैसे ही कुछ दिन पहले की बात है कि मैं वहाँ पे मैंने और तो कहीं रोज़गार मिला नहीं था, मैं 2020 में इसमें बाबा अम्बेडकर हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार का है इसमें मैं नौकरी करूँ था, लेकिन उसके बाद जो टेंडर बदल गया 11 जनवरी को टेंडर बदल गया कि जो टेंडर बदले हैं बार बार में, और जो दिल्ली सरकार जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं और ये एक भ्रष्टाचार आंदोलन से निकले हुए हैं। जब अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया वो इस बेस पे किया था भाई जो देश में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाया जाए, और उस भ्रष्टाचार से माननीय मुख्यमंत्री जी उसी भ्रष्टाचार से निकला हुआ है। लेकिन ये कहता है कि भाई पंजाब में हम दिल्ली की तरफ पे काम करेंगे, भाई आप रिकॉर्डिंग कर लो, हम ये कार्रवाई करेंगे। और जैसे इन्होंने बाबा अम्बेडकर हॉस्पिटल में इन्होंने मांग टेक की, ठेकेदारों ने हमें पैसा दो, भ्रष्टाचार मचाया, क्योंकि ये पैसा वहाँ भी देते हैं, जैसे बिल पास होते हैं पैसा वहाँ भी देते हैं,
और बिना पैसे दिए बिल पास ही नहीं होते। नहीं तो जितने भी हॉस्पिटल हैं और जो ये सिक्योरिटी के इंचार्ज बना रखे हैं, इनका दैनिक टेस्ट करवा लो और अपना मालूम हो जाएगा भाई कितना पैसा लेते हैं, किस तरह लेते हैं। और जो पैसा दे देंगे तो उन्हें भर्ती कर लो, कहीं सिक्योरिटी में 10 साल हो जाओ। और होमगार्ड के जाएंगे कहाँ? जो होमगार्ड को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है वे सिक्योरिटी में जाते हैं, और सिक्योरिटी में भी शोषण होता है, क्योंकि वहाँ भी पैसे दो, ये पैसे कहाँ से दें? यानी कि लगातार भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है। हाँ, हर जगह हो रहा है भ्रष्टाचार। और ये बार बार मैं ये आप जांच करो। मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, जी आपका मैनिफेस्टो था 2013 में, जिस टाइम पे इन्होंने सहयोग आंदोलन करा था बिजली के मामले में, उस समय इन्होंने कहा था अब भाई हम ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे। और ये बंद आज तक बंद क्यों नहीं हो रही? ये 2014 से लेकर कितने साल हो लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज तक ये ठेकेदारी बंद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ठेकेदारी में भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, कैसे होगा? ये ढंडोरा पीटता है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कैसे होगा? पहले अपने हॉस्पिटलों में है जो ये टेंडर दिए जा रहे हैं हॉस्पिटलों में, इन टेंडरों को देखो भाई, ये बिना पैसे या आगे भर्ती करते हैं, ये नहीं करते हैं। और जो पैसे ले देते हैं तो उनको तो भर्ती कर लेते हैं, जो पैसे नहीं देते उनको बेरोजगार कर देते हैं। क्योंकि जो श्रम मंत्रालय का जो कानून है वो अभी तक कानून कुछ बनाया हुआ श्रम मंत्रालय ने, भाई आप कैसे नौकरी दे रहे हो इन टेंडरों को, कैसे? भाई जिसे मैं नौकरी की है, जो ये सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड को भर्ती करते हैं, और जब 10 या 11 आदमी होते हैं उसमें PF SI बोनस छुट्टी वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन ये देते नहीं है। तो जा कहाँ है वो पैसा? बताओ कहाँ जाता है? जो PF SI जो बोनस मिलता है वो कहाँ जाता है? एक कोरोना के टाइम हमने ड्यूटी करी हॉस्पिटल में अम्बेडकर में, और कोरोना में मेरे खुद में कोरोना होया, कोरोना भी हुआ, डेंगू भी हुआ। अपनी जान को बाजी लगा के हमने ड्यूटी की, सेवा की। सरकार को ये चीजें नहीं दी। सरकार ने देखी, और मैंने खुद मेल भी की, माननीय मुख्यमंत्री को भी करी और डिप्टी CM को भी करी, जी ये आपके हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की, और जिसके कारण वो ये होमगार्ड के हैं अलग अलग सिक्योरिटियाँ में चले हुए हैं। तो इन्होंने एंड में आके, और मरना शोषण यहाँ भी है, क्योंकि हमें होमगार्ड में आज तक बहाली नहीं हुई है। 20 साल में जब ये मंत्री होते हैं, जब IPS अफसर होते हैं, जब ये शपथ लेते हैं, ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी कहाँ गई जब एक 20 साल में एक रोजगार नहीं दे सकते, और ये ऐलान करती है भारत सरकार, दिल्ली सरकार करती है हम इतने लाख आदमियों को रोजगार देंगे। तो हमने तो 20 साल हो लिए हैं। ये हजारों होमगार्ड जो दिल्ली के हैं, दिल्ली होमगार्ड के जो हिंदुस्तान की राजधानी है, जो वहीं उनको रोजगार नहीं मिला हुआ। माननीय प्रधानमंत्री यहाँ बैठे, महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ बैठे, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, सब कुछ यहाँ होते हुए फिर भी यहाँ रोजगार नहीं मिला हुआ है, तो पूरे देश का क्या हाल होगा? पूरे देश में तो बहाली हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में आज तक बहाली नहीं हुई है। यही मैं भारत सरकार, दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूँ, जितने भी होमगार्ड बेरोजगार हैं उनको बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए।